नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं एक बेसिक कंसेप्ट जो फिजिक्स का है, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए हमारा टॉपिक क्या आज के लिए है, टॉपिक 1 है और इसमें लिए आवेश और आवेश की संपूर्ण जानकारी कि आवेश क्या होता है, आवेश का मान क्या होता है, आवेश कैसे चालक में प्रवाहित होता है, आवेश का वितरण किन किन रूपों में किया गया है। आज आवेश के पूरे A to Z बेसिक पॉइंट इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आवेश क्या होता है। तो हमको पता है कि आवेश कैसे प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन के जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में फ्लो यानी बहता है तो उससे आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश जब बहता है तो उससे हमारा धारा उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन आवेश पर निर्भर है और आवेश धारा पर निर्भर है। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा तभी हमारा आवेश प्रवाहित होगा, और हमारा आवेश रहेगा तभी हमारा धारा प्रवाहित होगा। तो आइए देखते हैं कि आवेश क्या होता है। तो सबसे बेसिक पॉइंट होता है आवेश। देखिए पूछ देता है कि बताइए एक किसी चालक तार में पांच कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है और 5 सेकंड लग रहा है, तो इसमें धारा कितना होगी। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल इसमें क्वेश्चन बनता है, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। अब देखिए इसके हम जो हमारा फार्मूला है इसी के द्वारा हम इसका परिभाषा बनाएंगे। तो देखिए Q क्या होता है? आवेश होता है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की दर को या प्रवाह को आवेश कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रवाहित हो रही है तो उसे आवेश कहते हैं। आवेश इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अगर ये देखा जाए तो हमारा धारा के परिभाषा से भी इसका निकाल सकते हैं। देखिए I बराबर हमारा होता है Q अपान टी। I बराबर क्या होता है? Q अपान टी। तो अगर Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। I इंटू टी यानी एकांक धारा, यानी 1 सेकेंड में एकांक धारा प्रवाहित होने की दर को आवेश भी कहते हैं। ठीक है। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो देखिए आवेश का मात्रक, देखिए धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और देखिए समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड हो जाता है। तो ये हमारा आवेश हो गया। आवेश देखिए अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आवेश का आप डीपली परिभाषा बना लेंगे। तो हम देखिए आवेश का 2 एक परिभाषा बताए हैं। एक हम बताए हैं सीधा फार्मूला Q बराबर NE से, और एक बताए हैं धारा के परिभाषा से। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलम होता है। यदि धारा के परिभाषा से इसका परिभाषा निकालेंगे तो धारा I बराबर Q अपान टी होता है। ठीक है। यहाँ देखिए धारा I बराबर Q अपान टी होता है। तो हम अगर Q का मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा IT। अब इसका निकालेंगे तो इसका I का मात्रक एम्पियर यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और यहाँ T का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये हमारा हो गया धारा। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है? आवेश का मात्रक होगा। अब इसका बीमा देखते हैं कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो देखिए आवेश का बीमा क्या होता है। अब हमको पता है कि आवेश Q बराबर होता है NE। ठीक है, NE होता है, या हम इसको Q बराबर लिख सकते हैं I इंटू टी। तो देखिए I का मात्रक क्या होता है? A होता है, और T का मात्रक T होता है। तो इसका बीमा हो जाएगा AT, यानी आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। अब देखिए आवेश हमारा क्या है? आवेश हमारा कैसा राशि है? तो आवेश हमारा अदिश राशि है। अदिश राशि है, ये किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। ठीक है। अब देखिए कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश हमारा डीपली पॉइंट देखा जाए तो आवेश जो होता है ये इलेक्ट्रॉन से हमारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन से आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश से हमारा धारा उत्पन्न होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से आवेश, आवेश से धारा, यानी इलेक्ट्रॉन आवेश पर निर्भर करता है, आवेश धारा पर निर्भर करता है। ठीक है। और इनके बीच में एक समय भी लगता है, यानी टी भी लगता है। अब पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण होता है जो हमारा किसी चालक में जब इस गति करता है तो आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश जब गति करता है तो धारा उत्पन्न होता है।
ठीक है, ये हमारा पूरा आवेश का डीपली जानकारी हो गया। अब देखिए आवेश का वितरण कैसे हम करते हैं, किन किन रूपों में किया जाता है आवेश का वितरण। तो देखिए ये हमारा डीपली पूरा पॉइंट हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, सी से आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, ये हमारा सीजियस मात्रक कूलाम होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि आवेश का वितरण क्या होता है। अब देखिए कि आवेश का वितरण कैसे किया जाता है। देखिए आवेश का वितरण, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब देखिए आवेश का वितरण कैसे किया जाता है। आवेश का वितरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। आवेश का वितरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। देखिए क्या होता है, पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, यानी आवेश का वितरण, यानी जो आवेश को कि जैसे मान लीजिए आवेश है, अगर कोई एक लंबाई चालक तार है तो उसमें आवेश कैसे होता है। कोई एक मान लीजिए पृष्ठ है तो उस पर आवेश कितना होता है। अब कोई मान लीजिए आयतन है, मान लीजिए एक कोई आयतन है घनाभ के आकार का, उसमें आवेश कैसे होता है। यही सब हम जानकारी इसमें आवेश के वितरण में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आवेश के वितरण में रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये हमारा होता है तीसरा होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ये हमारा तीनों पॉइंट हो गया। अब देखिए कैसे इसको हम परिभाषित करते हैं, किन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। देखिए अगर आप रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर होता है Q/L। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L। ये हमारा हो गया। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक हमारा ये क्या है, एक हमारा धारावाही चालक है। क्या है, धारावाही चालक है। तो इसके देखिए L से क्या होता है, लंबाई होता है, Q से क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ से Q से आवेश हो गया, और L से क्या होता है, लंबाई होता है। ठीक है, तो देखिए इसके एकांक माना, इसकी लंबाई पूरा क्या है, L है। यानी एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो देखिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। Q का मात्रक, Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, और L हमारा लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, यानी कूलाम प्रति मीटर। यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। इसका बीमा अगर देखा जाए तो देखिए इसका बीमा क्या होता है, कूलाम का 80 होता है, और यल देखिए नीचे क्या है, यल है, तो इसका यल हो जाएगा। अगर इसको शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा 80 यल पे -1। यह हमारा इसका बीमा हो जाता है। अब देखिए आते हैं पृष्ठ घनत्व पर। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व इसको न्यू से प्रेजेंट करते हैं। न्यू बराबर होता है Q/A²। यानी एकांक क्षेत्रफल में, जैसे मान लीजिए हमारा पृष्ठ है, यह हमारा एक पृष्ठ है, यहाँ मान लीजिए हमारा एक पृष्ठ है, ये हमारा एक क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, इस पर मान लीजिए इसके पृष्ठ पर कितना आवेश है। तो देखिए इसका पहले क्षेत्रफल देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक फिगर और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पृष्ठ है, और देखिए तो इस मान लीजिए एक पृष्ठ है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो देखिए एकांक, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A है, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश। यानी इसके पृष्ठ पर कितना ही आवेश है, तो लिखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में, देखिए A से क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, A से क्या होता है, क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व न्यू कहते हैं। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और
देखिए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका हो गया देखिए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसका अगर बीमा देखेंगे तो आवेश का बीमा 80 होता है और इसका एल स्क्वायर होता है, तो इसको अगर बराबर में ले जाएंगे तो हो जाएगा 80 पे -2। ये हमारा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का बीमा। अब इसके बाद देखेंगे कि आयतन आवेश घनत्व को होता है। देखिए आयतन किसमें होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है उसी में आयतन भी होता है, त्रिविमी होता है, त्रिविमी व्यवस्था होती है। तो देखिए त्रिविमी व्यवस्था में क्या होता है, त्रिविमी व्यवस्था में क्या होता है, देखिए इसमें अगर मान लीजिए ये हमारा एक घनाभ है, क्या है, घनाभ है, ये हमारा क्या है, ये घनाभ है। अब देखिए घनाभ में हमारा आयतन होता है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका रो बराबर होता है Q बटे V। रो बराबर क्या होता है, Q बटे V। तो देखिए एकांक आयतन में, यानी इसके एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसका आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, घन मीटर क्यूब होता है। अगर इसका बीमा निकालेंगे तो आवेश का बीमा 80 होता है और यल का बीमा क्या होता है, -3 हो जाता है। तो हमारा ये बीमा हो गया। ये हमारी पूरी डीपली जानकारी हो गई आवेश के बारे में। अब देखिए जो अगर जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं तो उनके लिए इससे 2-3 न्यूमेरिकल 5 नंबर के बनते हैं। कैसे कि एकांक, किसी चालक के एकांक या अनंत लंबाई के चालक पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कि कोई एक धारावाही चालक, अनंत धारावाही चालक है तो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके बाद हम एक अगला नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। ये हमारा आवेश का पूरी डीपली जानकारी हो गई। अब इसके बाद देखिए अब जो वीडियो लाएंगे तो उसमें हम इससे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है उसको बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, यही बता देंगे कि एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका बीमा ALT पर -1 होता है। अब आएंगे पृष्ठ आवेश घनत्व न्यू को, तो न्यू बराबर होता है Q अपान A, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा 80 L पर -2 होता है। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसको रो से प्रेजेंट करते हैं। रो बराबर होता है Q अपान V, यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम प्रति घन मीटर क्यूब होता है। अब देखिए इसका बीमा क्या होता है, तो 80 L पर -3 होता है। तो हमारा पूरे आवेश के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।